प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुज़र दिनों में हमने वचन के द्वारा बहुत सी चीज़ों को देखा है, जबकि ख़ास तौर से 7 कलीसियाओं के बारे में। और ये भी वचन सिखाता है कि 7 कलीसियाएँ 7 तरह के मसीहों का वर्णन करती हैं, चित्रण है ये। यानी हर मसीह 7 में से एक के बराबर है, एक की तरह है। और मेरे प्रियो, ये 7 कलीसियाएँ हमारे जीवन का एक खुला रूप है। और परमेश्वर का हम इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि प्रकाशित वाक्य इसलिए दिया गया कि हम तैयारी करें। प्रभु हमको प्यार करते हैं। यूहन्ना जब दर्शनों को देख रहे थे तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कि वो कैसे तैयार हो जाएं मसीह की दूसरी आमद के लिए, ये प्रकाशित वाक्य दिया। और आज इसके चौथे बाब की पहली आयत में चलेंगे। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कुछ सवाल पूछा कि 7 कलीसियाओं के बाद क्या बताने जा रहे हैं, और मैंने उन्हें बताया कि हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले बाब चौथे बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हमने बाइबल पढ़ी होगी या बाइबल के बारे में ज्ञान होगा तो बाइबल ये बताती है प्रकाशित वाक्य 22 में कि 12 गेट हैं स्वर्ग में। चौकोर बना हुआ है उसकी सरहद, और हर पर 3 गेट बने हैं। यानी परमेश्वर के वचन के मुताबिक स्वर्ग पर 12 गेट हैं। उनमें किवाड़ भी लगे हैं जो बंद होते हैं, खुलते हैं। ये वचन बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस प्रकाशित वाक्य के चौथे बाब की पहली आयत में आते हैं तो यूहन्ना जो दर्शन देख रहे हैं उसमें उन्होंने एक बड़ा प्यारा दर्शन देखा। एक द्वार खुला हुआ है, गेट है, गेट का कवर जो है, किवाड़ है, वो खुल गया है। और उन्होंने जो दर्शन देखा पहली आयत में, आज उसी पे थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। वचन में यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या देखा? द्वार खुला हुआ देखा, और जिसको मैंने पहले ही तरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वो ये कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ। यूहन्ना नीचे हैं, आवाज़ स्वर्ग से आ रही है और यूहन्ना को ऊपर बुलाया जा रहा है। यानी शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, आत्मा में होकर ने जाना है ऊपर। और यूहन्ना तैयार हो गए ऊपर जाने के लिए। और वचन में यह आज्ञा है कि यहाँ ऊपर आ जा। और वचन में लिखा है कि मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मेरे प्रियो, आज हम चलेंगे और ज़रा इस गेट को खुलता बंद होता हुआ देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेरितों के काम, उसके 7वें बाब की 55वें आयत में। यहाँ पर स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा है। स्तिफनुस के पीछे लोग लगे हुए हैं, उसे मारा जा रहा है पत्थर। और वो एक दर्शन में आ गए और क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर को और प्रभु की महिमा को खड़े हुए देखा। कितना प्यारी तरीके से वो दर्शन पा रहे हैं, वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे जब हम मत्ती 25 में आते हैं, प्रभु यीशु एक तमसील बताते हैं, एक दृष्टांत 10 कुंवारियों का। और वहाँ पे लिखा हुआ है, वो स्वर्ग का दर्शन था। बता रहे थे कि जिन 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पी में तेल पहले से भरा हुआ था, जब वो दूल्हे के साथ बारात में अंदर गई तो द्वार बंद कर दिया गया। जो बाहर बात थी वो आई और उन्होंने कहा कि हमारे लिए द्वार खोल दो, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, बत्ती बुझ गई थी। बड़ी एक कठिनाई थी उनके सामने कि बुती हुई बत्ती के साथ वो दूल्हे के संग नहीं जा सकती थी। ये पुराने ज़माने का एक रीति थी। उसी को प्रभु यीशु ने शाब्दिक रूप से बता के इसका आत्मिक अर्थ भी बताया। मेरे प्रियो, अगर हमें उस बड़े भोज में, उस मेमने के ब्याह में जाना है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में आगे दिखाएंगे आपको, तो हमारी बत्तियाँ जलनी चाहिए। बत्तियों का मतलब है हमें जोश होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई रहनी चाहिए, और हमें एक जोश होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने एक जोशीले रूप में जा सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दरवाज़ा बंद किया गया, जो तैयार था वहाँ वो चला गया। मेरे प्रियो, दरवाजे का वर्णन वचन में कई बार है, और इसको जब अद्भुत तरीके से हम सीखने की कोशिश करें तो एक बात स्मरण रखें, ये द्वार खुलता भी है, बंद भी होता है।
खुलता उन लोगों के लिए जो प्रभु के लोग हैं, स्वर्ग में बुला लिए जाते हैं, और बंद उनके लिए हो जाता है जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं, नाम के मसीही हैं और जो अपने हिसाब से जी रहे हैं। अभी जब हम तीसरे बाब की 17वीं आयत देख रहे हैं तो वहाँ लिखा था कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, ये गुनगुने मसीही है। मेरे प्रिय, उनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ एक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और सोचते हैं हमने सारी बातें पूरी की। अगर हम मत्ती यूहन्ना में जाते हैं तो बाइबल बताती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास एक धनवान आदमी आया और उसने क्या कहा कि मैं शुरू से लेकर आज तक सारी बातें, सारी आज्ञाएं पूरी करता आया हूँ। प्रभु यीशु को तरस आया। उन्होंने कहा, हाँ तूने व्यवस्था तो पूरी की, पर तुझमें एक बात की कमी है, अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। यानी शर्त है स्वर्ग जाने के लिए मसीह के पीछे चलने की, और ये तब पूरी होगी जब हम प्रभु यीशु के संग पीछे चलेंगे। और यहाँ वचन में लिखा है कि जब दूल्हा जा रहा था तो कुंवारियाँ उसके पीछे पीछे चल रही थी। जो नहीं जा पाई, जिनकी बत्ती बुझ गई, वो बाहर कर दी गई। मेरे प्रियो, अब ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में इस बात को लेके चलें कि हमें प्रभु यीशु के संग चलना है, तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमें प्रभु को फॉलो करना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें बाब में जाते हैं तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें नाम ले लेकर बुलाता हूँ। वो पराये के पीछे नहीं जाती। पराये का मतलब है वो जो आजकल दुनिया भर की चीज़ें निकल आई हैं, सिस्टम निकल आए हैं, वो मेरे पीछे चलती है। एक सच्चे मसीह की पहचान क्या होती है? प्रभु के पीछे चलने की। जब मेरे पास अभी भी रेणुकूट से फ़ोन आया एक मसीही बेटी का, परेशान है, बीमार है, वजह है परमेश्वर से दूरी। मैंने उसको बताया, जब पहली बार बात हुई मैंने उसे बताया, उसके बाद वो मेरे पास से दूर हो गई। लेकिन आज प्रभु का वचन फिर उसको वापस लाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर जानते हैं हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर हमको चाहते हैं उनके पीछे चलें। अभी जब मैं दिल्ली से बात कर रहा था एक भाई से, बहुत परेशान है, किराए के मकान में है, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं है, वाइफ हाउस वाइफ है। उन्होंने फ़ोन किया, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। और मेरे प्रियो, जब मैंने उनसे बात की तो उनको बताया कि हमको जो ये थोड़ा सा समय परेशानी का आता है उसको निकालना पड़ेगा, और तब हमारे लिए आगे एक सुगम मार्ग होगा, एक अच्छा मार्ग होगा। वचन में लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जिस पे बहुतेरे चलते हैं। हम अपने लाइफ में इजी लाइफ चाहते हैं, इजी सिस्टम चाहते हैं। क्या ये सच है? हम नहीं चाहते। वचन में यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जिससे बहुत कम पाते हैं। अभी चलने की बात नहीं हो रही है, उसको ढूंढ के प्राप्त करनी है, और बहुत कम है जो उस पर चलते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए हमारे संग सिर्फ हमारे काम, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और प्रभु यीशु पे आश्रित होना ले जाएगा। जीवन में अभी मैंने उनको बताया, जब मेरी दिल्ली से बात हो रही थी कि जीवन में हमने भी परेशानी उठाई, मैंने उनको बताया कि जब मुझे पेंशन मिलती थी 5,040 रुपये, तो 4,000 मकान का किराया देते थे। परमेश्वर ने सहायता की, आज खड़ा किया, सब कुछ दिया। वो स्ट्रगल चला 14 साल। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको स्ट्रगल करना है। अगर हम नहीं लड़ेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने वायदा किया प्रकाशित वाक्य 3:10 में कि तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा दूंगा। हमें पेशेंसली प्रार्थना में रहना है, प्रभु यीशु से गाइडेंस मांगनी है, और एक दिन आएगा कि हम प्रभु के संग संग चलेंगे, और जब प्रभु अपने दूतों को भेजेंगे बुलाने, तो हम भी बुला लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जबकि अब बहुत कम समय बचा है, हम तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु आने वाले हैं। आप जानते हैं महामारी फैली, ये सब सिन है। मैंने पिछली बार बताया, काला घोड़ा और पीला घोड़ा एक साथ छोड़े गए हैं, यानी महंगाई और महामारी। और अब प्रभु यीशु एकदम द्वार पे हैं, तैयार हो जाएं।
अगर हमने अपने को छोड़ दिया, दुनियावी तौर तरीके से जीने लगे, तो प्रभु यीशु हमें छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों को लेने आ रहे हैं। और आखिरी में जब हम वचन को ख़त्म कर रहे हैं, एक बार फिर आपके सामने एक चेतावनी रख रहे हैं, चुनौती रख रहे हैं कि हमें संसार के संग अगर जीना है तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जब हम संसार से अलग होंगे तो प्रभु यीशु हमें स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 6:17 में उन्होंने कहा कि तुमको अगर मेरे पीछे आना है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। मेरे प्रियो, त्याग चाहते हैं, यूहन्ना 14:33 भी यही कहती है, हमें त्यागना, त्याग को तब छोड़कर सब कुछ प्रभु के पीछे चलना है। इसी बड़े वचन के साथ अंत कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। Greeting you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and thank you, sir, for giving me this precious time to present a special song. As the Word of God says in Psalms number 95 verses 1 and 2, it says, "Shout for joy to the Lord, and give thanks to Him, and exalt His name with music and song." So today I want to give thanks and praise His name through this song. The song which I'm going to present is, "I will go with God and left the world behind. I will go with God, in Him all things I find. I will go with God and walk the narrow way." Deep within my heart, I harder than the loving call. This a west divine that speaks to me, leading me to turn from sin and yield my very all. Walk the road of joy and victory. I'll go with God and left the world behind. I'll go with God, in Him all things I find. I've made my choice, is well I must obey. I'll go with God and walk the narrow way. Oh, the foolish fading pleasure of the world seems vain. Gone the charms that once they seems to hold. Now I want to live for God and walk the higher plan. By the Holy Spirit be controlled. I'll go with God and left the world behind. I'll go with God, in Him all things I find. I've made my choice, His will I must obey. I'll go with God and walk the narrow way. Someday in the Bethlehem when burdens are laid down, I'll be thankful that He calls my name. Bid me follow and to win a mansion and a crown. Joyously His praise I will proclaim. I'll go with God and left the world behind. I'll go with God, in Him all things I find. I've made my choice, His will I must obey. I'll go with God